ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था और इस फेलियर की कीमत चुकानी पड़ी एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को अपनी जान देकर। अब इस केस में एक नया और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया है। उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 3 साल पहले नोएडा अथॉरिटी को एक ऑफिशियल लेटर, एक ऑफिशियल चिट्ठी लिखी थी। इस लेटर में क्लियरली बताया गया था कि एक्सेस रेन वाटर को हिंडन रिवर तक सेफली डाइवर्ट करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में हेड रेगुलेटर लगाना जरूरी है ताकि पानी का फ्लो कंट्रोल रहे और वाटर लॉगिंग ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, इस प्रोजेक्ट के लिए बजट प्रोविजन भी अप्रूव हो चुका था, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे आ चुके थे, बजट प्रोविजन भी अप्रूव हो चुका था। लेकिन ये चिट्ठी फाइल्स में ही कहीं दब गई और प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। और फिर आया वो दिन जब पानी से भरे गड्ढे में युवराज की कार डूब गई और एक प्रॉमिसिंग जिंदगी खामोशी में खत्म हो गई। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को हटाकर वेटलिस्ट पर डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अफसर की जिम्मेदारी? नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी लेटर की कोई जानकारी ही नहीं है और यह भी क्लेम किया गया कि जहां कार डूबी वहां बारिश का नहीं बल्कि आसपास के हाउसिंग का पानी जमा होता है। पर यह सच नहीं बदलता है कि 2023 में अथॉरिटी ने 4.3 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का दावा किया था, जो ग्राउंड रियलिटी में फेल हो चुका था और अब एक इंसान को अपनी जान गंवानी। दो डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी साफ नजर आई, फाइल्स में गुम जिम्मेदारी हुई और क्लेम और रियलिटी के बीच में एक इंजीनियर अपनी जान हार गया। यह सिर्फ युवराज की कहानी नहीं है, यह सवाल है कि सिस्टम की चूक का हिसाब आखिर कौन देगा और क्या अगली चिट्ठी फिर किसी और की जान लेगी। जब 3 साल पहले बात हो चुकी थी, जब बजट प्रोविजन भी अप्रूव हो चुका था, तो क्यों काम नहीं किया गया? क्यों इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया? क्या फिर वही पैसे रिश्वत में चले गए? दर्शकों, और जब तक किसी की जान नहीं गई तब तक ये बात हाईलाइट भी नहीं। इसलिए सवाल कई सारे हैं दर्शकों, और अब ग्रेटर नोएडा का ये केस रुकने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक और इस केस से जुड़ी जो भी जानकारी आती रहेगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.